हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। पहले चैप्टर के अंदर अपन ने कल बीज के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? बीज के बारे में पढ़ा था। बीज किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, और बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकें अपन ने पढ़ ली थी। आज हमारा पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डोरमेंसी। इस टॉपिक के बाद हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डोरमेंसी का मतलब ये होता है सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था सुसुप्तावस्था का मतलब ये होता है कि बीज की वह अवस्था होती है कि बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलते हुए भी, यानी उचित कंडीशन मिलते हुए भी उसका अंकुरण नहीं हो पाता है। उस अवस्था को क्या कहते हैं? डोरमेंसी या सुसुप्तावस्था। अब डोरमेंसी बीज में 3 प्रकार से होती है। एक तो प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक बलकृत। 3 प्रकार की डोरमेंसी होती है। प्राथमिक में क्या होता है कि इसे प्राकृतिक सुसुप्तावस्था भी कहते हैं। जो ये डोरमेंसी आती है, प्राथमिक डोरमेंसी, ये बाहरी जो कवच होता है कठोर हो जाना, भ्रूण का अल्प विकास होना, और इन सभी कारणों के कारण प्राथमिक डोरमेंसी आती है। द्वितीय जो डोरमेंसी होती है इसे प्रेरित डोरमेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित डोरमेंसी। और ये डोरमेंसी बीज को अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती है, जिसके कारण द्वितीयक सुसुप्तावस्था आ जाती है। तीसरी होती है बलकृत। नाम से पता चलता है बलकृत, यानी जो बीज होते हैं वो इतनी गहराई पे चले जाते हैं, मिट्टी का दबाव इतना लग जाता है कि दबाव के कारण उनका अंकुरण नहीं होता है। जैसे दबाव चले गए, तब और भी कारण हो सकते हैं, जैसे तापमान अधिक हो जाना, मिट्टी का दबाव अधिक हो जाना, प्रकाश की तीव्रता होना, ये सारे बलकृत डोरमेंसी के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो डोरमेंसी, यानी सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था अंग्रेजी में इसे डोरमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। लिख लो सुसुप्तावस्था। इसके बाद अंग्रेजी में लिख लो हम इसको डोरमेंसी। सुसुप्तावस्था। सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था है, सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था है बीज की वह अवस्था है जिसमें बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलते हुए भी अनुकूल परिस्थितियां बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिलते हुए भी
बीज का अंकुरण नहीं होता है, बीज का अंकुरण नहीं होता है, वह अवस्था सुसुप्तावस्था कहलाती है, वह अवस्था सुसुप्तावस्था कहलाती है। आ गया समझ? यानी बीज की वह अवस्था होती है जिसमें अनुकूल परिस्थितियां मिलते हुए बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? डोरमेंसी अवस्था बोलते हैं या सुसुप्तावस्था कहते हैं। अब हेडिंग डालो सुसुप्तावस्था के प्रकार। सुसुप्तावस्था के प्रकार। सुसुप्तावस्था 3 प्रकार की होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया, प्राथमिक, द्वितीयक और बलकृत। प्राथमिक सुसुप्तावस्था प्राकृतिक सुसुप्तावस्था होती है, द्वितीय सुसुप्ता प्रेरित सुसुप्तावस्था होती है, और बलकृत सुसुप्तावस्था में बीज के ऊपर दाब लग जाता है या भार लग जाता है, जिसके कारण उसका अंकुरण, बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। पहली अवस्था लिखो प्राथमिक सुसुप्तावस्था, प्राथमिक सुसुप्तावस्था लिखो। इसके बारे में यह एक प्रकार से प्राकृतिक सुसुप्तावस्था है, प्राकृतिक सुसुप्तावस्था है। यह सुसुप्तावस्था बीज कवच की कठोरता, यह सुसुप्तावस्था बीज की कठोरता, भ्रूण का अल्प विकास, एवं रसायनों के कारण, बीज का अंकुरण रसायनों के कारण भी हो सकती है, प्राथमिक सुसुप्तावस्था में, प्राकृतिक सुसुप्तावस्था कहते हैं। यह सुसुप्तावस्था बीज की कठोरता के कारण, भ्रूण का अल्प विकास के कारण और रसायनों के कारण हो सकती है। ये हो गई प्राथमिक सुसुप्तावस्था। अब पढ़ेंगे द्वितीय सुसुप्तावस्था। दूसरा प्रकार पढ़ेंगे द्वितीय सुसुप्तावस्था। दूसरा प्रकार है
द्वितीयक सुसुप्तावस्था। द्वितीयक सुसुप्तावस्था यह अवस्था एक प्रेरित सुसुप्तावस्था है या प्रेरित। यह अवस्था एक प्रकार से प्रेरित सुसुप्तावस्था है। प्रेरित सुसुप्तावस्था है। यह अवस्था किस कारण होती है? यानी यह अवस्था परिस्थितियों के अभाव में होती है। यानी इस अवस्था में बीज को अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल पाती हैं। यह अवस्था एक प्रकार से प्रेरित सुसुप्तावस्था होकर यह सुसुप्तावस्था अनुकूल परिस्थितियों के अभाव के कारण होती है। यानी यह अवस्था क्या है? प्रेरित सुसुप्तावस्था है। और इसमें क्या होता है कि बीज को उचित कंडीशन नहीं मिल पाती है, और उचित कंडीशन नहीं मिलती है जिसके कारण बीज का अंकुरण नहीं होता है। तीसरी सुसुप्तावस्था पढ़ेंगे बलकृत सुसुप्तावस्था। बलकृत सुसुप्तावस्था। अब बलकृत में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, यानी बीज इतनी गहराई में चला जाता है, मृदा का इतना दाब लग जाता है जिसके कारण बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। वह अवस्था क्या कहलाती है? बलकृत सुसुप्तावस्था कहलाती है। देखो इसमें इस प्रकार की सुसुप्तावस्था, इस प्रकार की सुसुप्तावस्था मृदा में बीजों के मृदा में अधिक गहराई पर चले जाने के कारण, अधिक गहराई पर चले जाने के कारण होती है। चले जाने के कारण होती है। इस प्रकार की सुसुप्तावस्था बलकृत सुसुप्तावस्था कहलाती है। इस प्रकार की सुसुप्तावस्था बलकृत सुसुप्तावस्था कहलाती है। बलकृत सुसुप्तावस्था कहलाती है। क्लियर? सुसुप्तावस्था पढ़ ली, यानी सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था होती है इसमें बीज को अनुकूलन परिस्थितियां मिलते हुए बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। वो क्या कहलाती है? वह बीज क्या होती है? सुसुप्तावस्था होती है। सुसुप्तावस्था तीन प्रकार की पढ़ ली, प्राथमिक, द्वितीयक और बलकृत।
प्राथमिक में जो सुसुप्तावस्था होती है उसको प्राकृतिक सुसुप्तावस्था कहते हैं, और इसमें भ्रूण का अल्प विकास और रसायनों के कारण, और तीसरा होता है बीज की कठोरता के कारण बीजों का अंकुरण नहीं होता है। ये किसके अंदर आता है? प्राथमिक सुसुप्तावस्था के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा पढ़ लिया आपने द्वितीयक सुसुप्तावस्था। इस प्रकार की सुसुप्तावस्था को क्या बोलते हैं? प्रेरित सुसुप्तावस्था कहते हैं। और यह जो सुसुप्तावस्था होती है कि बीजों को अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ये सुसुप्तावस्था आती है। तीसरी पढ़ ली हमने बलग्रस्त सुसुप्तावस्था, यानी यह जो सुसुप्तावस्था होती है बीजों के अधिक गहराई पे जाने के कारण बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण इस अवस्था को क्या कहते हैं? सुसुप्ता बलग्रस्त अवस्था या बलग्रस्त सुसुप्तावस्था। अब पढ़ेंगे सुसुप्तावस्था को तोड़ने की विधियां या भंग करने की विधियां। हेडिंग डाल लो, बीज की सुसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां। बीज की सुसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां। यानी कहने का मतलब यही है कि बीज के अंदर जो सुसुप्ता अवस्था आ गई उसको कैसे तोड़ा जा सके, किन किन विधियों के द्वारा बीज की डोरमेंसी या सुसुप्तावस्था को तोड़ा जा सके। पहली विधि तो यही है कि प्रकाश के द्वारा उसका ट्रीटमेंट कर दो, या प्रकाश के द्वारा उसका क्या कर दो? उपचार कर दो। दूसरा विधि होगी ताप के द्वारा उपचार कर दो। तीसरी विधि होगी कि उसको खुरच दो, यानी 6 चिन्ह बोलते हैं। 6 चिन्ह में क्या होता है? या तो उसको फिजिकली कर दो या केमिकली कर दो, यानी या तो केमिकल से उनको बीजों को धो दो ताकि उनके ऊपर जो डोरमेंसी वो हट जाए, या बीजों के ऊपर से उसको खुरच दो ताकि उसकी डोरमेंसी हट जाए। और तीसरी या चौथी विधि है कि रसायनों का प्रभाव, यानी रसायनों के द्वारा बीज की डोरमेंसी को हटाया जा सकता है। जैसे इथाइलिन है, साइटोकाइनिन्स है, जिब्रेलिन्स है, इनके द्वारा बीजों की सुसुप्तावस्था को तोड़ा जा सकता है। पहला पॉइंट लिखो, इसका हमारी किताब में वर्णन नहीं दिया गया है विधियों का, सिर्फ नाम है, नाम लिख लो। पहली विधि है प्रकाश से उपचार। प्रकाश से उपचार। दूसरी विधि है ताप से उपचार। अब ताप से उपचार में क्या विधि है? या तो हाई टेम्परेचर में बीजों को रख दो ताकि उनकी सुसुप्तावस्था टूट जाए, या फिर लो टेम्परेचर पे रख दो, तो अंग्रेजी बोलते हैं चिलिंग, यानी हिंदी में बोलते हैं उसे शीतल। इन सभी स्टेज में रखोगे तो उसकी बीज की सुसुप्तावस्था टूट जाएगी। इसलिए ताप उपचार में पहला ले लो, उच्च ताप पर रखकर, उच्च ताप पर। दूसरा ले लो शीतल पर, और तीसरा ले लो कम ताप पर, कम ताप पर। यानी कम ताप पे रखेंगे तब भी डोरमेंसी टूट जाएगी, चिलिंग बढ़ा देंगे तब भी डोरमेंसी टूट जाएगी, और हाई टेम्परेचर पे रख देंगे तब भी डोरमेंसी टूट जाएगी। अब तीसरी विधि है 6 चिन्ह। 6 चिन्ह का मतलब होता है खुरचना। 6 चिन्ह बोल दो या खुरचना बोल दो। अब खुरचने में 2 विधियां हैं, या तो उनको भौतिक रूप से यानी फिजिकली
अब रसायनों से उपचार, जैसे चौथी विधि है पश्चिम परिपक्वन, पश्चिम परिपक्वन, और पांचवी विधि है रसायनों के द्वारा उपचार। अब जैसे साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, इथालिन, आप नीचे डाल के नोट डाल के लिखो। जो प्याज होता है इसकी डोरमेंसी को तोड़ने के लिए या इसकी सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए प्याज की सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है। मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है। ये हो गई सुसुप्तावस्था को भंग करने की विधियां। पहली विधि हमने पढ़ा दी प्रकाश से उपचार कर दो, दूसरी विधि ताप से उपचार। अब ताप में या तो हाई टेम्परेचर पे रख दो या लो टेम्परेचर पे रख दो या चिलिंग पे रख दो। तीसरी विधि हमने पढ़ा दी छह चिन्ह में फिजिकली कर दो यानी फिर केमिकली इसका उपचार कर दो। फिर होता है पश्चिम परिपक्वन, चौथी विधि, और पांचवी विधि है रसायनों के द्वारा उपचार। रसायन कौन कौन से, जैसे जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, इथालिन है। लेकिन नोट डाल के मैंने लिखा है प्याज की सुसुप्तावस्था को जोड़ने के लिए मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है। मैलिक हाइड्रोजाइड क्या है? रसायन है, इसके द्वारा बीज की डोरमेंसी अवस्था को तोड़ा जा सकता है। हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसके बाद में अगली नेक्स्ट वीडियो में अपन तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, सिंचाई वाला चैप्टर। आज की वीडियो में इतना ही काफी है। धन्यवाद।